वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संस्था ने ekhadiindia.com पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, KVIC। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC के द्वारा ekhadiindia.com पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग खादी के उत्पाद ऑनलाइन स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। इस पोर्टल पर खादी के साथ ही गांव में तैयार होने वाले उत्पाद भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। पोर्टल पर 500 से अधिक किस्मों के 50,000 से अधिक स्थानीय स्तर पर बनाए गए खादी व ग्रामोद्योग उत्पादों की कई तरह की वैरायटी उपलब्ध है। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC की स्थापना 1956 में की गई थी। KVIC का मुख्यालय मुंबई में है। KVIC के वर्तमान अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला पहला देश बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, भारत। भारत कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट अर्थात प्रयोगशाला में अलग करने वाला पहला देश बना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने सफलतापूर्वक सभी बदलावों के साथ नए स्ट्रेन को आइसोलेट और कल्चर किया है। विज्ञानियों के द्वारा वायरस को आइसोलेट करने के लिए वेरोसेल लाइन्स का उपयोग किया गया है। वायरस के इस स्ट्रेन को आइसोलेट करने पर इससे जुड़े शोध करने में आसानी होगी। हाल ही में ब्रिटेन में कोरोना वायरस का यह नया स्ट्रेन मिला था। वायरस का यह स्वरूप पहले के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका मुख्यालय पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने किस स्वदेशी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के उपयोग को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कोवैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर किया है। इसका निर्माण पुरानी तकनीक जिसमें लाइव वायरस को निष्क्रिय किया जाता है का उपयोग करके किया गया है। इस कारण यह वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को भी आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रोजेनेका ने मिलकर किया है। गौरतलब है कि वर्तमान ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर VG सोमानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 4 जनवरी। प्रत्येक वर्ष लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल नेत्रहीनों के लिए छूकर लिखने और पढ़ने की एक प्रणाली है। इस प्रणाली को लुई ब्रेल ने विकसित किया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष लुई ब्रेल के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म 4 फरवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। ये थे लुई ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 3 जनवरी। सावित्रीबाई फुले की जयंती प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को मनाई जाती है। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षिका और कवि थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका के तौर पर जाना जाता है और इन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। ये थी सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रविश रंजन शुक्ला। रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से रविश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। रविश रंजन शुक्ला NDTV के कार्यकर्ता हैं। उन्हें यह पुरस्कार लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की बेहतरीन रिपोर्टिंग एवं बिहार के चुनाव में जमीनी मुद्दे को उठाने के लिए दिया गया है। इस वर्ष रामेश्वरम हिंदी पुरस्कारों का यह 17वां संस्करण है। ये हैं रविश रंजन शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रेशमा मरियम रॉय।
रेशमा मरियम रॉय देश की पहली और केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। रेशमा मरियम रॉय केरल राज्य के पठानमथिट्टा जिले के अरुवापापुलम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। रेशमा की आयु मात्र 21 वर्ष है। गौरतलब है कि केरल की ही आर्या राजेंद्रन भारत की पहली युवा मेयर बनी है। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें और राज्यसभा की 9 सीटें। ये हैं रेशमा मरियम रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तरुण कुमार। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का महानिदेशक तरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। तरुण कुमार एनसीसी के 33वें महानिदेशक बने हैं। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी। ये हैं तरुण कुमार। एनसीसी की स्थापना का उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना है। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का ऋण समझौता एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, असम। भारत सरकार ने असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का ऋण समझौता एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। इस योजना के तहत 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना की स्थापना असम राज्य में की जाएगी। कार्यक्रम के तहत ऊर्जा उत्पादन और वितरण की व्यवस्था की क्षमता और दक्षता बढ़ाने पर कार्य किया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं तक बिजली की पहुंच आसान हो सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी। एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मसासुगु अस्कवा हैं। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की घोषणा की गई है। इस अभियान के जरिए राज्य सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी और किसानों को कृषि कानूनों के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाला आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं, लोकसभा की 70 सीट हैं और राज्यसभा की 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना प्रारंभ की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना प्रारंभ की है। राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान होता है तो इस स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा पंजीकृत किसानों को नुकसान की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा। यह है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और झारखंड की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा राज्य में किया जाएगा। इस वर्ष IFFI का यह 51वां संस्करण है जो कि 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच आयोजित होगा। कार्यक्रम में दुनिया भर की कुल 224 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें 21 गैर फीचर फिल्में और भारतीय पेनोरमा फिल्म सेक्शन के अंतर्गत 26 पिक्चर फिल्में भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ थॉमस विंटरबर्ग द्वारा निर्देशित फिल्म अनदर राउंड से किया जाएगा। यह है मैप में
गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे एग्जाम एम्बिशन नाम पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिसंबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।